ये जो हम देख रहे हैं कि 7 माह हो चुके किसान को बॉर्डर पर पड़े हुए और ये हमारी अनदेखी कर रहे हैं। इससे तो हमारी आपस में बातचीत भी होती रहती है, बॉर्डर पे भी आते जाते रहते हैं। किसानों में बहुत बड़ा रोष है और जहाँ तक उम्मीद है कि 22 के इलेक्शन तक अगर ये धरना चल गया तो यहाँ भाजपा का असर वही हो सकता है जो बंगाल में हो था। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले से। मुजफ्फरनगर ज़िले में जब हम घूम रहे हैं तो यहाँ किसान आंदोलन की भी बातचीत हो रही है, किसान महापंचायतों की भी बातचीत हो रही है। हालांकि कोविड का जो ये सेकेंड वेव आया उससे पहले जब हम इस तरफ घूम रहे थे तो आपको नरेश टिकैत से भी बातचीत कराई थी, आपने उसको हमारे माध्यम पर देखा था, द बिहार मेल पर देखा था। मगर एक ज़रूरी बातचीत, एक शख्स से बातचीत जो रह गई थी, हमने कहा भी था हम उनसे आपसे बातचीत कराएंगे, उनकी बातचीत आप तक पहुंचाएंगे। गुलाम मोहम्मद जौला गांव भी है, बुढ़ाना तहसील और बुढ़ाना विधानसभा के भीतर, ज़िला मुजफ्फरनगर ही है, जो बाबा टिकैत के साथ खेती किसानी के आंदोलन में रहे। और इस बीच जब फिर से किसान महापंचायतें होने लगीं उत्तर प्रदेश के भीतर और दिल्ली के बॉर्डर पर भी जिस तरीके से किसान जमे हैं, तो गुलाम मोहम्मद जौला का भी जिक्र हुआ और उनकी बातचीत सुर्खियों में आई कि किस तरीके से किसान महापंचायत जो हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें इन्होंने कहा कि जाटों ने 2 बड़ी गलतियां की। एक तो मुसलमान मारे, दूसरा चौधरी अजीत सिंह को हराया। आपको लगता है कि ये रियलाइजेशन दूसरे तरफ भी है? ये समझा नहीं जी मैं बात का। जैसे ये भाव जो आपने कही उस दिन महापंचायत से जी, ये भाव दूसरी तरफ भी है, जो दूसरा समुदाय मूल तौर पर जो जाट है जी, ये हिंदू मुस्लिम का दंगा के तौर पर तो इसको देश दुनिया ने जाना ही, मगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये जाटों और मुस्लिमों के बीच भी विभेद खड़ा हो गया और ये खाई जो है बड़ी होती चली गई। आपने उसको अपने तरीके से पाटने की भी कोशिश की, मगर वो पटी या नहीं पटी ये आप ही बताइए। अब तो बहुत पट चुकी जी। ये मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद में जो है आपस में हमारा मिलना जुलना जारी है और वे लोग भी और हम भी दोनों ही लोग समझ गए कि हमें भिड़ाए गए। हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, हम एक ही थे, एक ही रहेंगे आगे भी चल के। और हमने उस पंचायत में कह भी दिया था कि भाई हम किसान मुसलमान और जाट की जो लड़ाई थी वो आज ख़त्म है, आगे हम एक दूसरे से जो है प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और आइंदा ऐसी कोई गलती आप करेंगे ना हम करेंगे। आपने महेंद्र टिकैत, जिनको बाबा टिकैत कहते हैं, उनके साथ भी आंदोलन किया, उनके साथ भी रहे, और जो टिकैत बंधु हैं वर्तमान में राकेश और नरेश, इनके साथ भी रहे भी और नहीं रहे भी, क्या फ़र्क पाते हैं? ये चौधरी साहब के साथ में 27 साल रहा, सन 87 से सन 13 तक, और अब भी हमारे घर जैसे संबंध हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। जहाँ वो हमें बुलाते हैं हम जाते हैं। अभी पंचायत में हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन नरेश चौधरी ने हमें बुलाया, हम गए। और अब फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है किसानों का उसमें भी हम गए काफ़ी तादाद में, आगे भी जाते रहेंगे, क्योंकि जो हमारी आपस की इस गवर्नमेंट ने खाई बनाई थी वो हम पाटने पर लगे हुए हैं। जाट भी मुसलमान भी सब एक होते जा रहे हैं और इसका जवाब जहाँ तक उम्मीद है कि 22 के इलेक्शन में हम दोनों मिलकर देंगे। नरेश चौधरी ने जो आपको पास बुलावा भेजा जी, वो उस प्रकरण के बाद जब वो रो दिए उसके बाद, या पहले भी बुलावा भेजा जब वो लोग गाजीपुर बॉर्डर जा रहे थे घेरने के लिए? पहले भी कई बार बुलाया, लेकिन इस प्रकरण में जो है ज़्यादा सुबह भी और शाम भी दोनों दफ़े हमें बुलाया कि पंचायत में आना पड़ेगा, तो हम गए। काफ़ी तादाद में मुसलमान था और लाखों से ज़्यादा भीड़ थी और बड़ा अच्छा उस पंचायत का असर भी पड़ा। लड़ाई जो किसानों की चल रही है, 7 माह होने जा रहे हैं, ये सरकार का हठधर्मी जो है ये अच्छी नहीं है किसानों के लिए। इस तरह की हटबंदी उनको हो सकता है आने वाले इलेक्शन में नुकसानदेह हो जाए।
जैसे आपने बहुत सारे आंदोलन देखे, बोट क्लब का आंदोलन भी देखा, अभी गाजीपुर का भी बॉर्डर का आंदोलन जो पिछले 6-7 महीने से चल रहा है आप लोगों का। आप इस सरकार में जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, पिछली सरकारों में भी आप लोगों ने आंदोलन किया है खेती किसानी के सवाल पर, गन्ने के दाम बढ़ाने के सवाल पर, क्या फ़र्क पाते हैं वर्तमान सरकार में और पिछली सरकारों में? वो सरकार में तो किसान की सुनी जाती थी, किसानों का गन्ने का भाव भी दिया गया, पेमेंट भी सही दिया गया और फसल के दाम भी बढ़ाए गए। इस सरकार जब से आई है ना इन्होंने कोई गन्ने का भाव बढ़ाया, ना इन्होंने साल का पैसा जो है अभी किसानों का बिलों पे बहुत बड़ा रकम बाकी है, तो इनसे कोई किसान को मजदूर को फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इसी बात में उलझे रहे, ये हिंदू है ये मुसलमान है, धार्मिक स्थलों पे या और सड़कों पे इस तरह तो मतलब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए कोई सहूलियत नहीं दी गई। 6 महीने हैं चुनाव को, बिजली का दाम है, ये मतलब हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार, राजस्थान में भी, मतलब सब जगह इन्हीं की सरकार है देश में। हरियाणा के रेट जो है कुछ और है, उत्तर प्रदेश के कुछ और है। भाई जब वहाँ भी भाजपा है यहाँ भी भाजपा, तो उसी रेट का हमारे से ले ले। अब वहाँ मान लो जो बिल है उसके दूना हमसे लिया जा रहा, हमारे कनेक्शन काटे जा रहे, हमारा जो है गन्ने का भाव, गन्ने का पैसे नहीं दिए जा रहे और वो अपने बिलों में जो है हमारे कनेक्शन काट रहे। तो हमने उनसे कहा भी था भाई तुम हमारा गन्ने का पैसा दो, हम तुम्हारा बिल देंगे और इसे बिल को जो है सही तरीके से हरियाणा के रेट पर लो हमसे, लेकिन हर साल बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे, गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया जा रहा, किसानों की फसलों का भाव नहीं बढ़ाया जा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट कहते हैं। हाँ जी, बेल्ट है जी गन्ने की। और अगर 6 महीने चुनाव को हैं, अगर सरकार गन्ने के दामों में कुछ वृद्धि कर देती है तब भी ये चुनावी मसला बना रहेगा? नहीं, वृद्धि कर देगी तो फिर हमारी कोई दुश्मनी की थोड़ा ही है, फिर तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन वो करें तो नहीं। जब वो 7 महीने से किसान की नहीं सुन रहे, 5-7 महीने इलेक्शन कह रहे, अब क्या सुनेंगे? अब तक जो है किसान जो है कुछ माह 7 माह हो गए करीब, बहुत इतना लंबा आंदोलन तो हमने इतिहास में कोई सुना भी नहीं। जो रीढ़ की हड्डी है देश की, देश को अन्न पैदा करके देता है, जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही, मिल मालिकों की सुनवाई हो रही है। उनको आज तक किसी को मिल मालिक को जेल नहीं भेजा, किसान 2000 रुपये जेल जा रहा कर्जे में, ये करोड़ों अरबों रुपए दबा बैठे, इन पर कोई नोटिस तक नहीं है। तो ये का पब्लिक समझते नहीं इनकी चाल। ये तो सरकार जो है बिजनेसमैन की है, बड़े सेठों की है, करीब की किसान की सरकार नहीं है। तो एक सवाल ये भी है, चूँकि 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, विधानसभा चुनाव, और ये मैंडेट जो होगा वो मोदी जी का मैंडेट नहीं है, योगी जी का मैंडेट है। एक तरीके से जो अभी वर्तमान में इस राज्य को देख रहे हैं, ये उनका मैंडेट है। तो आप लोग जो ग्राउंड लेवल पर खेती किसानी के आंदोलन से भी जुड़े हैं, और वो किस तरीके से इस पूरे चीज़ को देख रहे हैं, और क्या इसका कुछ खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? हाँ, ये जो हम देख रहे हैं कि 7 माह हो चुके किसान को बॉर्डर पर पड़े हो और ये हमारी अनदेखी कर रहे हैं। इससे तो हमारी आपस में बातचीत भी होती रहती है, बॉर्डर पे भी आते जाते रहते हैं। किसानों में बहुत बड़ा रोष है और जहाँ तक उम्मीद है कि 22 के इलेक्शन तक अगर ये धरना चल गया तो यहाँ भाजपा का असर वही हो सकता है जो बंगाल में हो था। एक सवाल और, जब भारतीय किसान यूनियन का हम कहीं भी बोर्ड देखते हैं तो साथ ही साथ उस पर लिखा होता अराजनैतिक। जी जी। मगर टिकैत बंधु में एक लोग जाकर के चुनाव भी लड़ लिए, दल भी ज्वाइन किया, फिर दूसरी बार चुनाव लड़े, हार गए। इस बार भी ऐसी चीज़ें हवा में हैं, फिज़ा में हैं कि संभवतः उनके छोटे लड़के चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग जो बाबा टिकैत के साथ आप लोगों ने आंदोलन किया और उसकी राजनीति की, आप वो किस्सा भी बता रहे थे, देवीलाल और चौटाला वाला। चौधरी साहब तो इस पक्ष में नहीं थे। चौधरी साहब के रहते हुए उनके भाई भी इलेक्शन लड़े थे दिल्ली से, भोपाल सिंह जी, और उसके आगे ही राकेश टिकैत भी 2 बार इलेक्शन लड़े। अब भाई नरेश जी, चौधरी नरेश जी भी इस पक्ष में नहीं है कि हम इलेक्शन लड़े, राजनीति की रहना चाहिए।
लेकिन ये चर्चाओं में है जो आपने पूछा है कि फिर भी इनमें से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो किसानों की तरफ से ये तो टाइम बताएगा कि क्या रुख लेंगे क्या नहीं, लेकिन अब ये रुख है कि किसान भाजपा सरकार के खिलाफ ही वोट करेगा। और जो सरकार इस बात को फैसला मान जा तो हमारी सरकार से कोई विरोध भी नहीं है। वो हमारी भी सरकार है, औरों की भी सरकार है। एक मुसलमान को टारगेट बनाया जाता है कि मुसलमान विरोधी सरकार है, ऐसा कुछ हमें महसूस तो हो नहीं रहा कि कोई मुसलमानों के लिए अलग से उन्होंने ऐसा कानून बना दिया। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार जो है किसानों की बात सुने, इसका हल निकाल लें, और हल निकालने के बाद में देश में जो है तरक्की होगी। अगर इसी तरह से चलता रहा, 7 महीने हो लिए, 6-7 महीने बाद इलेक्शन की बात है, तो हो सकता है सरकार को बड़ा भारी नुकसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगे हुए साल 13-14, 12-13-14 पर जिसका असर दिखा, उसके बाद 17 के चुनाव पर भी दिखा, 19 के चुनाव पर भी दिखा। और इसमें एक चीज़ देश दुनिया के लिए भले ही हो कि ये हिंदू मुसलमान का दंगा था, मगर यहाँ की नब्ज़ पकड़ने वाले लोग, यहाँ जानने वाले लोग जानते हैं कि ये जाट वर्सेस मुसलमान था। हाँ, हिंदू मुसलमान नहीं था, जाट मुसलमान झगड़ा था। और इसमें यही आरोप लगाया कि भाजपा ने ये झगड़ा कराया था हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए, लेकिन जाट मुसलमान का झगड़ा था। और अब जो है इसमें जाट भी समझ गए इनकी चाल को, मुसलमान भी समझ गए, अब हम दोनों एक हैं। आप दोनों एक हैं, मगर क्या ये जो वर्तमान आंदोलन चल रहा है खेती किसानी का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचा है, बहुत सारे जगहों पर बातचीत करते हुए ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन भी यहाँ जाट ही लीड कर रहे हैं और जाटों का आंदोलन है जिसको आप लोग किसानों का आंदोलन बताने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमान भी काफ़ी जाता है, मैं भी गया था 500 गाड़ियों का काफिला लेकर। और फिर 26 में उम्मीद है कि मैं जाऊँगा वहाँ बॉर्डर पे, क्योंकि 7 महीने हो चुके होंगे। मुसलमान आता जाता रहता है, लेकिन वहाँ और संगठन भी कुछ संयुक्त मोर्चे के नाम से बॉर्डर घेरा हुआ है। और हम जब भी अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 26 तारीख में काफ़ी बड़ी पंचायत हो सकती है, क्योंकि 7 माह हो चुके हैं। अब किसान को इतना बड़ा काम भी नहीं रह रहा, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि यह प्रदर्शन जो है बढ़ेगा, उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है, कोई निर्णय जो है किसान ले सकता है सरकार के खिलाफ। अब ये तो नहीं है, तो मशवरे के साथ ही होगा जो कुछ होगा। तो लेकिन तमाम जातियां, धर्म, संप्रदाय के लोग शामिल हो रहे हैं उसमें, या अभी भी ये जाटों का ही आंदोलन है? इधर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादातर सभी जातियाँ जो है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जब हर जाति का किसान जो है किसान आंदोलन में साथ दे रहा है और देगा। जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आ जा रहे हैं, आपके साथ भी गुलाम मोहम्मद ज़ौला तो आपका नाम है, मगर बहुत सारे लोग रांगड़ कहते हैं। हाँ जी, रांगड़ या राजपूत मुस्लिम, यहाँ हम गुर्जर मुस्लिमों को भी पा रहे हैं, कहीं त्यागी मुस्लिम हैं। ये बहुत सारे लोग जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका वैसा साबका नहीं है, इस बात को समझते नहीं हैं। ये कैसे कोई राजपूत मुस्लिम कैसे होता है, कोई गुर्जर मुस्लिम कैसे होता है, कोई त्यागी मुस्लिम कैसे होता है? जी, ये हमारा जो यहाँ 24 गांव है जी, कुशवाहा गोत्र के हैं। अच्छा। और 24 के 24 गांव जो है इसी गांव से निकले हैं। जब हम हिंदू राजपूत थे तो निकले हुए हम जयपुर से हैं। जयपुर में कुशवाहा राजा रहा। अच्छा। वो भी हमें बाबा जी कहते हैं, वो भी हमसे छोटे के हैं, हम बड़े के औलाद हैं। और ये 24 गांव यहाँ से निकलने के बाद में हम मुसलमान धर्म अख्तियार कर लिया, करीब 600 साल, 650 साल से। लेकिन वो जो चौधर का तकमा है वो जोड़े पे ही है। तो 24 गांव की जो चौधर है वो जोड़े के पास है। जोड़ा जो है उनके मरने के बाद में जो पगड़ी की रस्म है वो जोड़ा ही पूरा करता है। और वो हमें बाबा जी जो है लक़ब ये 24 गांवों की तरफ से मिला हुआ है। हमारे आपस के संबंध, आना जाना, ब्याह शादी सब उसी तरह से पहले की तरह से प्यार मोहब्बत है। और किसानों के साथ में जो है किसान यूनियन को के हम तो चौधरी साहब ने जब इसकी स्थापना की जब से साथ थे,
चौधरी साहब के मरने के बाद झगड़ा हुआ। उसके बाद एक मुसलमानों की महापंचायत में हमें कहा गया कि ये आप मुसलमानों का झगड़ा होगा जाटों से, आप इसे छोड़ दो। तो हमने किसान मजदूर मंच बनाया था। अच्छा। और उसके बाद में हमारी उम्र भी ज़्यादा है, इसलिए बीमार सीमार रहने लगे। कुछ इकले मुसलमान के नाम से कोई संगठन यहाँ चलने वाला भी नहीं है। तो अब हमने जो है ये पंचायत जो एक नगर, इसमें जो है फिर आपस में मिला कर लिया, आपस में मेल जोल कर लिया। और हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ ही रहेंगे आखिर तक।